Good morning, students. Now today we are going to discuss advantages of sampling. Now we have discussed about different types of sampling, random sampling and non-random sampling. We have seen various methods of random as well as non-random. Now today we are going to discuss advantages of sampling. So first advantage of sampling is economy of time. Time is saved not only in the collection of data but also in analyzing the data because of its small size. Therefore, sampling is very useful in getting quick results. As we know that in case of sampling, we deal with a small size of data. We do not deal with the whole population, all the items of the population, but we deal only with few items of the population. So we take few items from the population and then we do the research work, then we do the inquiry or survey work. So that is why the main advantage of sampling is इकोनॉमी ऑफ टाइम मीन्स टाइम का बचत होता है। इसमें टाइम का बचत इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग को जो है पूरे आइटम्स को, सभी आइटम्स को इंक्वायरी करने के लिए हम लोग सेलेक्ट नहीं करते हैं, केवल हम लोग कुछ आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो साइज आपका है वो काफ़ी कम हो जाता है और साइज कम होने से सैंपल में क्या होता है, टाइम की बचत होती है। नाउ सेकेंड इम्पॉर्टेंट advantage is economy of cost. Economy of cost. What is economy of cost? Less efforts are involved and it is a much economical method than census. ठीक है। Now economy of time यानी कि टाइम का बचत होता है। There is a very less time requires for the sampling of data. Why? Because in sampling we do not इंक्लूड ऑल द आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन। उसी तरह से इकोनॉमी ऑफ कॉस्ट भी होता है। इकोनॉमी ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको कम खर्च होती है, ठीक है, पैसा कम खर्च होता है यहाँ पे। सो लेस एफर्ट्स आर इन्वॉल्व एंड इट इज़ अ मच इकोनॉमिकल मेथड देन सेंसस। सेंसस मेथड से काफ़ी कम यहाँ पे खर्च होता है और कम एफर्ट्स भी लगता है, कम मेन पावर लगता है, क्योंकि सेंसस में क्या होता है, उसमें हर एक आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है आपको सर्वे में, हर एक आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है आपको इंक्वायरी के लिए। इसलिए सेंसस जो है वो आपको कॉस्टली होता है, लेकिन सैंपल जो है वो क्या होता है, आपको चीप होता है, सस्ता होता है। उसको हम लोग कम खर्च में उसको हम लोग सैम्पलिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर में इंक्वायरी कर सकते हैं, डेटा के ऊपर में रिसर्च कर सकते हैं। Now third one is reliability. ठीक है, it is scientific method and trained investigators are employed for the collection of data. Now we can rely on the data of sampling, means there is reliability on the data of sampling. sampling method से जो आपको रिजल्ट आता है उसके ऊपर में हम लोग रिलाई कर सकते हैं, उसके ऊपर में हम लोग विश्वास कर सकते हैं, हम लोग निर्भर कर सकते हैं उसके ऊपर में कि वो जो बोल रहा है वो आपको सही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक मेथड इज यूज एंड ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स आर देयर एंड साइंटिफिक मेथड्स आर यूज। क्योंकि जो भी सैम्पलिंग करता है वो ट्रेंड होता है, उसके पास में स्किल्स होता है। और दूसरा जो है द टेक्निक्स, द मेथड्स व्हिच आर यूज्ड इन द सैम्पलिंग इज साइंटिफिक मेथड। हम लोग इससे पहले देखे थे टेबल ऑफ रेंडम नंबर्स, लॉटरी मेथड, ये सब लोग देखे थे। उसके बाद जब आप लोग नॉन रेंडम सैम्पलिंग पे जाएंगे तो वहाँ जो आपको डिफरेंट टाइप्स था, ठीक है, चाहे वो कोटा सैम्पलिंग हो, चाहे वो आपको सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हो, ठीक है, तो जो चाहे स्ट्रेटिफाइड हो, जो भी सैम्पलिंग मेथड हम लोग जो है यहाँ पे देख रहे हैं वो सभी में जो आपको कुछ ना कुछ आपको एक साइंटिफिक मेथड्स को यूज किया गया है, एक तरीका यूज किया गया है जिससे आप जो उसके ऊपर में रिलाई कर सकते हैं, आप डेटा के ऊपर में रिलाई कर सकते हैं, व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैम्पलिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन इज मिनिमम एरर्स। इन दिस मेथड इट इज पॉसिबल टू चेक द एक्सटेंट ऑफ एरर्स, while in census a large number of errors may creep in, it is almost impossible to detect them. So in case of sampling there is minimum errors. In this method it is possible to check the extent of errors,
नो यहाँ मिनिमम एरर्स होता है, यानी कि मिनिमम मिस्टेक्स होता है, और जो मिस्टेक्स होता है उसको ईजिली जो है चेक किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन वहीं आपको जो दूसरा मेथड होता है, जो सेंसस मेथड होता है, उसमें आपको एरर को ढूंढना काफ़ी आपको मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका साइज जो है आपको बहुत बड़ा होता है। सेंसस मेथड में आपको सभी आइटम्स को, पॉपुलेशन का सभी आइटम्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं, तो काफ़ी वास्ट डेटा वहाँ पे होता है, और ये पॉसिबल नहीं हो पाता है डिटेक्ट कर पाना कि किस जगह पे आपको जो है एरर आए, किस जगह पे मिस्टेक हुआ। उसको यदि आप चाहेंगे फिर से आप उसको ये करें, रिविजिट करें, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जैसे सेंसस ऑफ इंडिया होता है, हर एक 10 ईयर्स पे इंडिया में जो है, आप हम सभी को मालूम है कि हर एक 10 ईयर्स पे पॉपुलेशन को जो है आपको काउंट किया जाता है। तो उसमें आप देखते होंगे कि काफ़ी उसमें टाइम लगता है, वो जो है 1-2 दिन का जो है वर्क नहीं होता है, काफ़ी मैन पावर लगता है, काफ़ी उसमें जो है वो काफ़ी कॉस्टली भी होता है। तो उसको फिर से कर पाना, बार बार कर पाना, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि आपको डेटा स्मॉल है, 10, 15, 20, 50, 100 डेटा है, 100 आइटम्स है, 100 पॉपुलेशन है, तो उसके ऊपर में ईजिली आपको चेक रेक्टिफाई किया जा सकता है, ईजिली उसको रिविजिट किया जा सकता है। तो इसीलिए सैम्पलिंग में आपको चूँकि कम डेटा रहता है, तो एरर को ढूंढ पाना, एरर को, मिस्टेक्स को जान पाना काफ़ी आपको आसान होता है, इन कंपेरिजन टू व्हेन वी टॉक अबाउट census method. In census method it is almost impossible because of its size, because of its large size, because of its vast size. Now next one is follow up. Now a smaller size of the data and employment of trained investigators in sampling makes it possible to cross check the reliability of the data. Yes, now if the data is reliable or not, if the data is true or not, सो इफ़ यू फॉलो अप वी कैन क्रॉस चेक, हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। फिर से डेटा को हम लोग एक बार रिविजिट करेंगे, हम लोग उसको देखेंगे, क्रॉस चेकिंग करेंगे, तो हम लोग को पता चल सकता है कि जो डेटा हम लोग को मिला है सैम्पलिंग से वो करेक्ट है कि नहीं है। उसको रियल लाइफ से, सच्चाई से उसको जब हम लोग मिला करके देखेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। लेकिन जो सेंसस मेथड होता है उसको क्रॉस चेक कर पाना ये बहुत ही टफ वर्क है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ऐसा कि वी टॉक इन द प्रीवियस स्लाइड कि सेंसस मेथड में उसका साइज बहुत बड़ा होता है, इसीलिए वहाँ पे फॉलो अप कर पाना, क्रॉस चेक कर पाना, उसको फिर से एक बार चेक कर पाना डेटा का रिलायबिलिटी को, पॉसिबल नहीं होता, इसलिए उसको लोग फॉलो अप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग। नाउ नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग इज information in depth. The economy of times and money allows a sampling method to collect more detailed information. Now because there is very less time requires here, टाइम कम लगता है, मनी भी कम खर्च हो रहा है, तो जो इन्वेस्टिगेटर्स होता है उसके पास में काफ़ी टाइम होता है क्वेश्चंस पूछने का। ठीक है, तो जैसे कि आपको यदि हम बोलेंगे कि आप 1 लाख आदमी का इंटरव्यू लीजिए, ठीक है, और आपको बोलेंगे कि केवल आप 100 आदमी का इंटरव्यू लीजिए, तो दोनों में डिफरेंस है। 100 आदमी में आप काफ़ी जो है आसानी से, काफ़ी आप शांत हो करके, और आपके पास में कोई जल्दीबाजी नहीं रहेगा, और आसानी से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हैं, डेप्थ क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, काफ़ी जानकारी आप ले सकते हैं। लेकिन चूँकि 1 लाख का जो है आपको इंटरव्यू लेना है, 1 लाख कैंडिडेट्स है, 1 लाख आदमी है, उसका आपको इंटरव्यू लेना है, उससे क्वेश्चंस पूछना है, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक प्रेशर रहता है टाइम का। ठीक है, कि जल्दी जो है हम लोग उसको इंटरव्यू ले, हर एक इंडिविजुअल को जल्दीबाजी में जल्दी इंटरव्यू ले। तो ये चीज़ जो होता है उसी को हम लोग बोले इन्फॉर्मेशन इन डेप्थ, यानी कि सैम्पलिंग में इन्फॉर्मेशन इन डेप्थ आपको आता है, ये पॉसिबल है। लेकिन सेंसस में या दूसरा मेथड में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको सैम्पलिंग में टाइम काफ़ी आपको कम लगता है एंड कॉस्ट भी कम लगता है, इसीलिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डेप्थ में आप जो है हासिल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज indispensability. Okay, now in certain circumstances the sample method is the only possible or practicable means of investigation. Okay,
Now indispensability, सैम्पलिंग मेथड समटाइम्स बिकम इंडिस्पेंसिबल, यानी कि इसके जगह पे दूसरा चीज़ को आप यूज नहीं कर सकते, दूसरा मेथड को आप यूज नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इंडिस्पेंसिबल होता है कि यानी कि इस मेथड को हटाना आपको मुश्किल है, इसके जगह पे कोई दूसरा जो है नहीं ले सकता है। जो जैसे कि आपको एग्जिट पोल्स का हम बताएं कि कौन इलेक्शन में जो है कौन सा पार्टी जीत रहा है, ये आपको मीडिया वाले जो है एग्जिट पोल्स में बता देते हैं, एग्जिट पोल्स में ये बता देते हैं। तो ये कैसे बताते हैं, तो ये बताते हैं सैम्पलिंग के द्वारा। ये ऐसा नहीं है कि सभी कैंडिडेट को जाकर के जो है ना ये पूछते हैं कि आप किसको वोट दिए, सभी को जाकर के नहीं पूछते, कुछ को पूछते हैं। तो यहाँ पे आपको इंडिस्पेंसिबल है, मीडिया के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो जो है सेंसस मेथड को यूज करे, यहाँ पे हर एक आइटम से जाकर के जो है हर एक इंडिविजुअल से जाकर के उसका राय जो है ले कि कौन सा पार्टी जीत रहा है, किसको आप वोट दिए। तो ये पॉसिबल, तो इसीलिए इस जगह पे आपको ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है सेंसस मेथड को यूज कर पाना, इसीलिए यहाँ पे ये इंडिस्पेंसेबल हो गया सैम्पलिंग मेथड। उसी तरह से सपोज डैट कि जो क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, इंटरप्राइजेस जो क्वालिटी कंट्रोल के लिए किसी प्रोडक्ट के बारे में जो कंज्यूमर से कुछ फीडबैक लेना चाहता है, जैसे कि सपोज डैट कि यदि आपको एक मोबाइल है, ठीक है, तो उस मोबाइल का जैसे मान लीजिए कि आप जो है MI मोबाइल है जियोमी का, यदि वो कस्टमर से फीडबैक लेना चाहता है आपको कंपनी वाले, तो क्या ये पॉसिबल है कि हर एक कस्टमर से वो जो है आपको फीडबैक ले, या फिर हर एक इंडिविजुअल जो आपको किसी कंट्री में है या फिर वर्ल्ड में है, फुल वर्ल्ड में है, उससे वो फीडबैक ले? ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको सैम्पलिंग मेथड ही यूज होगा। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि ये मेथड कभी कभी आपको इंडिस्पेंसिबल हो जाता है, जिसको यहाँ से हटाना आपको मुश्किल है। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज चेकिंग सेंसस results. The sample method is generally used to check the accuracy of data collected by census method. Yeah, checking census results. So sampling method is used in case of checking results of census, यानी कि सेंसस रिजल्ट्स में यदि कुछ आपको मिस्टेक हुआ है, यदि वहाँ पे कुछ आपको एरर है, या फिर उसका जो रिलायबिलिटी है कि डेटा आपको करेक्ट है कि नहीं है, रिलायबल है या नहीं है, उसका जब हम लोग चेकिंग करेंगे उस केस में हम लोग सैम्पलिंग मेथड को यूज करेंगे। सो द सैम्पल मेथड इज जनरली यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ डेटा कलेक्टेड बाय सेंसस मेथड। तो सपोज दैट कि सेंसस मेथड को हम लोग यूज किए हैं और वहाँ पे पॉपुलेशन का हर एक आइटम्स को, हर एक इंडिविजुअल को हम लोग इंक्लूड किए, सभी का हम लोग इंटरव्यू लिए। इंटरव्यू लेने के बाद जो हमारे पास जो डेटा आया ना, वो डेटा करेक्ट है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कुछ आइटम्स को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, कुछ पॉपुलेशन का जो कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ लोग हैं, उसको हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, उसका हम लोग सैंपल ले लेंगे और उससे हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे या उसके बारे में हम लोग कुछ राय लेंगे, और फिर हम लोग मैच करेंगे कि जो सेंसस में जो आपको रिजल्ट आया है वो सैंपल से अलग है या फिर सेम है, कितना दोनों जो है आपको सिमिलर है, क्या दोनों में डिफरेंसेस है, क्या वेरिएशन आ रहा है, डिफरेंसेस आ रहा है। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ सैम्पलिंग, क्योंकि जैसा कि हम लोग पहले जान चुके हैं कि इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिविजिट, टू फॉलो अप द सेंसस मेथड, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रॉस चेक द census results, census methods. So therefore we can use the sample for the checking of census results. Okay. Okay students, so today we have discussed the advantages of sampling methods. We have seen many advantages of sampling method when we compare to the census method. Mainly 8 advantages we have discussed here, we have seen here, and the conclusion that we got is that there are many advantages, many benefits of sampling method. So
Now this is all about today's class. In the next class we will see the methods to collect the secondary data. So whatever we are talking at the moment, or whatever we talked in the presentation, it is all about the primary data. Means these are the methods that recently we discussed, are the methods which are related to collection of primary data. Now we will see how to collect the secondary data, and then we will also discuss census method, how it is used, and we will discuss few organizations like NSSO